इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स का आज का हमारा टॉपिक है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। मतलब ऐसा एम्पलीफायर जिसमें एक से ज़्यादा स्टेज हों। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हमारे पास सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स थे तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसका कारण जो है, आवश्यकता पड़ने का कारण है कि एक स्टेज वाले या सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से जो प्राप्त आपका वोल्टेज या करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए नॉर्मली काफ़ी नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है। तो उस आउटपुट वोल्टेज या करंट को और बढ़ाने के लिए जो है हमें और स्टेज की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि गेन हमें बढ़ाना होता है किसी एम्पलीफायर का। तो हम जो है उसमें कई स्टेज यूज करते हैं। एक एम्पलीफायर बनाया हमने जिसमें हमने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स की कई स्टेज को कनेक्ट किया है किसी तरीके से, तो वो हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाएगा। एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रवर्धक है उसके एक पद से प्राप्त वोल्टेज अथवा धारा जो है का लाभ कम है, तो हमें उसे बढ़ाने के लिए जो जितना हमें वांछित लाभ है वो प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक प्रवर्धक के पद जो है मतलब स्टेज यूज करते हैं। और इस क्रिया में जो है हम एक से ज़्यादा स्टेज यूज कर रहे हैं, तो जो एक से ज़्यादा स्टेज यूज करने वाले एम्पलीफायर हैं वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाते हैं। तो नॉर्मली इसका जो ब्लॉक डायग्राम क्या है कि एक फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर की फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, थर्ड स्टेज है। मान लो 3 स्टेज वाला एम्पलीफायर ले रहे हैं मल्टी स्टेज में, दो या दो से अधिक स्टेज यूज करते हैं। इसमें एग्जांपल के लिए हमें 3 स्टेज का ब्लॉक डायग्राम दिखाया हुआ है। इसमें जो फर्स्ट स्टेज का जो इनपुट है वो नॉर्मल इनपुट है, और जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है वो कपलिंग डिवाइस को दिया गया है। वो उसके बाद कपलिंग डिवाइस के बाद वो सेकंड स्टेज में दिया गया, और सेकंड स्टेज से फिर कपलिंग डिवाइस में, और फिर थर्ड स्टेज में फाइनली फिर ने आउटपुट लिया है। तो एक तरह से नॉर्मली यदि कपलिंग डिवाइस को ना देखें तो हम क्या कहेंगे कि इनपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज नॉर्मल इनपुट है और आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज यूज्ड एज इनपुट ऑफ सेकंड स्टेज। या फिर यदि कपलिंग डिवाइस को भी इंक्लूड करते हैं तो ये कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को थ्रू कपलिंग डिवाइस सेकंड स्टेज के इनपुट में प्रोवाइड किया जाता है, और इसी प्रकार से सेकंड स्टेज के आउटपुट को थ्रू कपलिंग डिवाइस थर्ड स्टेज के इनपुट के रूप में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सेकंड स्टेज के इनपुट में जा रहा है, और सेकंड स्टेज का आउटपुट जो है थर्ड स्टेज के इनपुट में जा रहा है, और थर्ड स्टेज का आउटपुट फाइनल आउटपुट है। ये 3 स्टेज के लिए, ऐसे एन स्टेज के लिए भी इस तरह से ही यूज करेंगे कि फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सेकंड स्टेज का इनपुट बन जाएगा, और सेकंड स्टेज का आउटपुट थर्ड स्टेज का इनपुट बन जाएगा, और थर्ड स्टेज का जो आउटपुट है फोर्थ स्टेज का इनपुट बन जाएगा, एंड सो ऑन। फाइनल स्टेज का आउटपुट है आउटपुट होगा, और फर्स्ट स्टेज का इनपुट इनपुट होगा। तो ये ब्लॉक डायग्राम बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स हैं, जो कपलिंग डिवाइस हैं वो हमने फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के बीच में यूज़ की है। एक्चुअली कपलिंग डिवाइस का मतलब युग्मन, जो युक्तियाँ हैं, युग्मन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, मतलब जो कपलिंग डिवाइस है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है। हमें एक्चुअली एसी एम्पलीफायर बनाना होता है, तो इसमें फर्स्ट स्टेज जो है उसका जो भी कोई डीसी कंपोनेंट है वो सेकंड स्टेज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें एसी ही एम्पलीफाई करना है, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। तो यदि फर्स्ट स्टेज के कारण कोई डीसी कंपोनेंट आउटपुट में आ गया है तो उसको रोकना है। तो कपलिंग डिवाइस का काम क्या है, फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज के बीच में जो है कोई यदि डीसी कंपोनेंट है उसको रोकना है। तो कपलिंग का काम क्या है, आइसोलेट करता है। बी जो लिखा हुआ है हमारे कपलिंग इस स्लाइड में, बी पार्ट जो क्या करता है, आइसोलेट करता है, ब्लॉक करता है डीसी बायस ऑफ वन स्टेज फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज। किसी स्टेज की यदि कोई डीसी बायस है, उसमें डीसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसको सेकंड स्टेज में नहीं पहुंचने देना, नेक्स्ट स्टेज में पहुंचने नहीं देना है। दूसरा हमारा जो एसी है वो पूरा पूरा आगे पास हो जाना चाहिए। तो कपलिंग का भी ये पर्पज होता है, प्रोवाइड एसी आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज। एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हमारा एसी आउटपुट प्रोवाइड करना है, और दूसरा जो है डीसी को ब्लॉक करना है, मतलब एसी को पास करना है और डीसी को ब्लॉक करना टाइप का हमारा काम है कपलिंग डिवाइस का। कि फर्स्ट स्टेज, एक स्टेज का एसी आउटपुट उससे नेक्स्ट स्टेज में पास हो जाए, और एक स्टेज का डीसी बायस उससे नेक्स्ट स्टेज में जाने से रुक जाए, आइसोलेट हो जाए, ब्लॉक हो जाए। अब इसमें कपलिंग के 4 टाइप नॉर्मली हम देखते हैं, उनमें से कौन कौन सी टाइप हैं। एक है आरसी कपलिंग, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग, उसका हिंदी में प्रतिरोध संधारित्र युग्मन कहते हैं। दूसरा है कपलिंग इम्पेडेंस और इंडक्टिव कपलिंग, इसको एलसी कपलिंग भी कहते हैं।
इसमें जो है प्रतिबाधा या प्रेरक युग्म इसको हिंदी में कहते हैं। और थर्ड है ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। ट्रांसफॉर्मर कपलिंग जो है थर्ड है। और फोर्थ है डायरेक्ट कपलिंग, मतलब सीधा युग्मन। ठीक है, ये 4 टाइप की कपलिंग है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर कपलिंग के जो यूज करने से एम्पलीफायर बने हैं वो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर या ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी की आज की ही लेक्चर हम इनमें जो है इन चारों के बारे में ब्रीफ करते हैं, क्या होता है, कौन कौन सी कपलिंग किस तरह से यूज होती है और किस तरह का सर्किट का होता है। आरसी कपलिंग, आरसी मतलब रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग। इसमें जो है प्रतिरोध संधारित्र जो है यूज किए गए हैं कपलिंग के लिए। और इस कपलिंग की यदि बात करें तो इसको देखिए ध्यान से, इसमें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, सेकंड स्टेज वो भी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। और इसकी बाइसिंग वगैरह डिटेल में ना दिखा के केवल इतना बताया गया कि फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर है और सेकंड स्टेज जो है वो दूसरा एम्पलीफायर है। इन दोनों के बीच में कपलिंग कैपेसिटर सीसी यूज किया गया है। और इनपुट जो है फर्स्ट स्टेज पे दिया गया है और इसका आउटपुट जो है 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है। उसके बाद कपलिंग कैपेसिटर से पास करके उसको सेकंड स्टेज के इनपुट में अप्लाई किया गया बेस पर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के, और आउटपुट जो है वो फिर से 180 डिग्री फेज शिफ्ट है। इसका मतलब टोटल फेज शिफ्ट जो हो गई 360 डिग्री हो गई, या फिर कह लीजिए कि 0 डिग्री फेज शिफ्ट हुआ है फाइनल इनपुट आउटपुट के बीच में। तो इसमें फर्स्ट स्टेज कपलिंग डिवाइस और सेकंड स्टेज यूज की गई है। तो इसमें जो है हमने आरसी कंपोनेंट्स जो है यूज किए हैं, RC1 RC2, और सीसी जो है कपलिंग कैपेसिटर यूज किया गया है। तो सीसी जो है कपलिंग कैपेसिटर या युग्मन संधारित्र कहते हैं इसको हिंदी में। ये जो है दो पदों को मतलब दो स्टेज को जोड़ता है, युग्मित करता है। और जो कपलिंग कैपेसिटर है वो एक तरह से पहली स्टेज की एसी आउटपुट को दूसरी स्टेज के इनपुट में प्रोवाइड करेगा। मतलब पहले कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का कलेक्टर पर आउटपुट आता है, उस कलेक्टर के आउटपुट को जो है दूसरे स्टेज मतलब कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के इनपुट मतलब बेस में प्रोवाइड कराएगा। मतलब पहले स्टेज के ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है वो कलेक्टर पर है, और दूसरे स्टेज का जो ट्रांजिस्टर उसका इनपुट बेस पर लिया गया है, क्योंकि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है तो बेस पर इनपुट है, कलेक्टर पर आउटपुट होता है, एमीटर कॉमन है। तो इसलिए कलेक्टर से लेके बेस तक कनेक्ट किया गया, उसके बीच में कपलिंग कैपेसिटर यूज किया गया है। तो ये एसी को तो पास करेगा और डीसी को ब्लॉक करेगा। तो पहली स्टेज की कलेक्टर वोल्टेज को दूसरी स्टेज में जाने से रोकता है, जो हमारा डीसी वोल्टेज है, और आउटपुट एसी आउटपुट है उसको दूसरी स्टेज के इनपुट में पास करता है। ये कपलिंग कैपेसिटर काम है, एसी को पास करेगा, डीसी को ब्लॉक करेगा। ये हमने इसमें मेंशन भी किया है। कपलिंग कैपेसिटर है वो पास एसी एंड ब्लॉक्स डीसी। तो फर्स्ट से सेकंड स्टेज में जो है ऐसा काम कर रहे हैं। इसको नॉर्मली जो है ये जो आरसी कपलिंग है वो इसकी जो अच्छी अनुक्रिया है मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है संतोषजनक है, वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज में होता है। तो इसलिए जो इसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर में प्री एम्पलीफायर की भांति वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जो इसका यूज होता है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में प्री एम्पलीफायर के लिए यूज करते हैं, यदि हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की बात करें तो आरसी कपलिंग में हमने कपलिंग कैपेसिटर सीसी यूज किया है। इसके बाद सेकंड जो है वो इंडक्टिव और इम्पीडेंस कपलिंग भी हो सकती है, उसका टाइप। इसमें जो है जो सर्किट देख रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने फर्स्ट स्टेज के जो है इसमें इंडक्टर जो है आउटपुट फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है वो इंडक्टर के अक्रॉस लिया है, और जो है ये L1 यूज किया है कलेक्टर में VCC और कलेक्टर के बीच में। उसके बाद कपलिंग कैपेसिटर यूज किया बेस तक कनेक्ट करने के लिए, तो इसको LC कपलिंग कहते हैं। इसमें जो है CC जो है कपलिंग कैपेसिटर है और L1 जो है इंडक्टर यूज किया गया है। इसमें जो इसको जो है LC कपलिंग कैपेसिटर भी LC कपलिंग भी कहते हैं, इंडक्टिव कपलिंग या इम्पीडेंस कपलिंग भी कहते हैं। थर्ड है ट्रांसफार्मर कपलिंग, ये भी वाइडली यूज होता है। ट्रांसफार्मर कपलिंग जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स के लिए यूज किया जाता है, और ये इसका डायग्राम ये बना हुआ है। इसमें क्या है, जो फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज है इसको कपल किया गया ट्रांसफार्मर के द्वारा। मतलब जो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल से लिया गया है और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल को दिया गया है, और जो सेकेंडरी कोयल है ट्रांसफार्मर की उससे फिर जो आउटपुट मिला है
रेसिस्टेंस मतलब लोड पर, वो हमने सेकंड स्टेज के इनपुट अर्थात बेस को दिया है। तो इसमें हो क्या रहा है, जो T1 ट्रांजिस्टर है वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है और T2 ट्रांजिस्टर वो भी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। इनकी बायसिंग नहीं दिखाई है, केवल ये बताया कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। डिटेल में न जाकर केवल हमने वर्किंग के बारे में बात की, ट्रांसफार्मर कपलिंग क्या कर रही है। इसमें जो है ट्रांसफार्मर कपलिंग की प्लेसिंग कैसे होती है। प्लेसिंग होती है एक्चुअली फर्स्ट स्टेज का जो एम्पलीफायर है उसके कलेक्टर और डीसी वोल्टेज VCC के बीच में ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल है, इंडक्टर एक तरह से, और इसके बाद ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल पर इसको ट्रांसफर किया गया है। तो एक तरह से फर्स्ट स्टेज का आउटपुट जो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कोयल से सेकेंडरी कोयल को दिया गया है, और यहाँ से जो कपलिंग डिवाइस ट्रांसफार्मर का प्लेसिंग हो गई है। इसके बाद ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोयल का आउटपुट सेकेंड स्टेज की कॉमन एमिटर एम्पलीफायर T2 के बेस पर दिया गया है। मतलब फर्स्ट स्टेज का कलेक्टर उसका आउटपुट फिर ट्रांसफार्मर से और उसको दिया गया फर्स्ट सेकंड स्टेज के इनपुट में कपलिंग डिवाइस ट्रांसफार्मर के थ्रू इनपुट। उसके बाद कलेक्टर पर आउटपुट 180 डिग्री फेज शिफ्टेड, उसके बाद फिर 180 डिग्री फेज शिफ्ट, फाइनली आउटपुट, तो टोटल फेज शिफ्ट हो गया 360 डिग्री। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। ये जो ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज है उच्च आवृत्ति के एम्पलीफायर्स को कपल करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो फोर्थ है वो है डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग में जो होता है वो आपका डायरेक्ट कपलिंग जो यूज किया गया वो एक तरह से क्या है कि हमने सीधे कपल किया है। फर्स्ट स्टेज का जो एम्पलीफायर है उसको उसका जो आउटपुट लिया है हमने डायरेक्टली सेकंड स्टेज के एम्पलीफायर, सेकंड स्टेज जो एम्पलीफायर है उसके इनपुट में दिया है। ऐसे ही एंड सो ऑन। अगली स्टेज के लिए, दो स्टेज के लिए दिखा रहे हैं तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर है उसका इनपुट बेस पर अप्लाई किया गया है। फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर कॉमन इनपुट एम्पलीफायर है, उसके बेस पर अप्लाई किया इनपुट को। उसका जो आउटपुट है वो हमने कलेक्टर से लिया है और कलेक्टर और VCC के बीच में RC1 लगा हुआ है, और इस कलेक्टर का जो आउटपुट है उसको डायरेक्टली हमने बिना किसी कपलिंग डिवाइस के यूज किए बेस पर कनेक्ट कर दिया है, जो सेकंड स्टेज एम्पलीफायर है उसके बेस पर। तो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सीधे सेकंड स्टेज के इनपुट में कनेक्ट किया गया है, उसमें बीच में कोई कपलिंग डिवाइस यूज नहीं की गई है। इसको डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर कहते हैं। और इसका जो इसके बाद सेकंड स्टेज का जो आउटपुट है वो कलेक्टर पर लिया गया है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी होती है कि बेस पर इनपुट, कलेक्टर पर आउटपुट, और एमिटर जो है कॉमन है। VCC और कलेक्टर के बीच में RC1 और दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए सिमिलरली RC2 कलेक्टर रेजिस्टेंस यूज किए गए हैं, RC1 RC2। और कपलिंग डिवाइस के बीच में कोई भी डिवाइस यूज नहीं किया, सिंगल एक वायर से कनेक्ट किया गया है। नॉर्मली जो है एक स्टेज के आउटपुट को सीधे दूसरे स्टेज की इनपुट में कनेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन यदि आउटपुट का मान बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट जो ज़्यादा है, तो कपलिंग के लिए एक श्रेणी प्रतिरोध RC का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि वोल्टेज जो है सेकंड स्टेज के इनपुट में कम जाए यदि आउटपुट बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली एम्पलीफायर ग्रुप में यूज करते हैं, तो हम नॉर्मली डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। और इसका यूज लो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन 0 से 10 हर्ट्ज के लिए इस टाइप की कपलिंग का यूज किया जाता है। इस प्रवर्धक यदि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है तो उसका यूज नॉर्मली लो फ्रिक्वेंसी निम्न आवर्ती 0 से 10 हर्ट्ज के सिग्नलों के प्रवर्धन के लिए किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स में हम किसी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन और उसके बाद इन कपल्ड एम्पलीफायर जैसे RC कपल्ड है, ट्रांसफार्मर कपल्ड है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।